परिहर्तव्यः प्रत्यक्षो द्विपदः पशुः। भिन्नत्तिवाक्शल्येन अदृष्टः कंटको यथा। मूर्ख का सदा त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वह दो पैरों वाले पशु जैसा होता है तथा अपने बेंध देने वाले वाक्यों से उसी प्रकार हृदय को कष्ट पहुंचाता रहता है, जैसे दिखाई न देने वाला कांटा पांव में चुभकर पीड़ा पहुंचाता रहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख का संग कदापि नहीं करना चाहिए। बुद्धिहीन मूर्ख व्यक्ति दो पैरों वाले पशु से अधिक नहीं होता। जिस प्रकार पशु को अच्छे बुरे समय असमय का ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार मूर्ख को भी इन बातों का ज्ञान नहीं होता। वह अपनी वाणी से सज्जनों को सदा ही पीड़ा पहुंचाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं होती कि उसे क्या कहना है और क्या नहीं कहना। वह कभी भी कुछ भी बक देता है और उसकी वाणी इस प्रकार आहत करती रहती है, जिस प्रकार पांव में चुभा कांटा दिखाई न देने पर भी आहत करता रहता है, पीड़ा पहुंचाता रहता है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। रूप और यौवन से संपन्न तथा बड़े कुल में जन्म लेने पर भी विद्या से रहित व्यक्ति वैसे ही सुशोभित नहीं होते, जैसे गंध से रहित किंशुक पुष्प शोभायमान नहीं होते। आचार्य चाणक्य ने यहाँ विद्या के महत्व पर प्रकाश डाला है। वे कहते हैं कि यदि कोई युवक सुंदर है, सेहतमंद है, स्मार्ट है, यौवन से भरपूर है, किंतु यदि वह अनपढ़ है तो ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद भी वह समाज में आदर का पात्र नहीं होता। उसकी गति किंशुक नामक पुष्प जैसी होती है। लाल रंग का यह पुष्प देखने में बड़ा सुंदर होता है, किंतु उसमें सुगंध नहीं होती और इसी कारण वह उपेक्षित होता है। न तो उसे पूजा में शामिल किया जाता, न ही वह देवताओं के सिर पर शोभायमान होता है। प्रकृति में उसका होना न होना बराबर है। उसी प्रकार विद्याहीन का होना न होना भी कोई महत्व नहीं रखता, भले ही वह ऊंचे से ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो। इससे सिद्ध होता है कि उच्च वंश बल यौवन विद्या के बिना सब व्यर्थ है। ऐसा व्यक्ति किंशुक के फूल की भांति निरर्थक है, जिसका कोई उपयोग नहीं है। कोकिलानाम स्वरो रूपम स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम विद्यारूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्विनाम। कोयल की सुंदरता उसका स्वर है, स्त्री की सुंदरता उसका पतिव्रत धर्म है, कुरूप की सुंदरता विद्या है और तपस्वी की सुंदरता क्षमाशीलता है। आचार्य चाणक्य ने किस में किस की सुंदरता अथवा शोभा या महानता है, इसका वर्णन किया है। वे कहते हैं कि कोयल की सुंदरता उसका स्वर है। प्रत्यक्षतः सब जानते हैं कि कोयल काली होती है, किंतु उसका स्वर इतना कर्णप्रिय, मोहक और सम्मोहित कर देने वाला होता है कि उसे सभी पसंद करते हैं। मीठा बोलने वाली स्त्री को कोकिला कहकर पुकारा जाता है। तात्पर्य यह है कि उसका स्वर ही उसकी सुंदरता है। जरा सोचिए कि यदि कोयल के पास ऐसा मीठा स्वर न होता तो कौए और कोयल में क्या फर्क होता? कौए को लोग पसंद क्यों नहीं करते? वह भी काला है, कोयल भी काली है, किंतु कोयल जैसा स्वर कौए के पास नहीं होता। अपनी कर्कश वाणी के कारण ही वह सब जगह से भगा दिया जाता है, जबकि अपनी मधुर वाणी के कारण कोयल सम्मान और अपनापन पाती है। यहां दूसरे पहलू पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट होता है कि आचार्य चाणक्य जनसाधारण को वाणी का महत्व समझा रहे हैं। व्यक्ति अपने रंग रूप पर न जाकर अपनी वाणी को तरासे और उसे मीठा बनाए। मीठा बोल बोले ताकि लोग उसके शारीरिक सौंदर्य को महत्व न देकर उसके मधुर वचनों के कारण उसे प्यार करें, उसका सम्मान करें। स्त्री के रूप सौंदर्य के संदर्भ में चाणक्य कहते हैं कि स्त्री का रूप सौंदर्य उसका पतिव्रत धर्म है। पतिव्रता पृथ्वी लोक पर ही नहीं, तीनों लोकों में सम्मान की पात्र होती है। देवता भी उसका आदर करते हैं। यहां स्त्री की सुंदरता उसका पतिव्रत धर्म है। जो स्त्री सुंदर हो, लावण्य युक्त हो, किंतु चरित्रहीन हो, उसका भला कहां आदर होता है? लोगों की बात क्या, वह तो अपने समाज में भी आदर का पात्र नहीं होती। रूप रस लोभी भंवरे अपना मतलब सिद्ध करने के लिए भले ही उसकी प्रशंसा करें, किंतु उनके हृदय में भी उसके प्रति तिरस्कार के भाव होते हैं। ऐसी स्त्री कभी भी
कहीं भी सम्मान की पात्र नहीं होती। वह तो मात्र एक वस्तु की भांति पुरुषों के भोग के काम आती है, इससे अधिक कुछ नहीं। स्वी भले ही साधारण रंग रूप वाली हो अथवा कुरूप हो, किंतु यदि वह पतिव्रता है तो अपने तेज से वह चहुं दिशाओं और तीनों लोकों में सम्मान का पात्र होती है। चाणक्य पुरुषों की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं, पुरुष की सुंदरता विद्या है। यहां हम बहुत दूर न जाकर स्वयं आचार्य चाणक्य का ही उदाहरण लेते हैं। महाराज धर्मनंद से अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने जानबूझकर स्वयं को कुरूप बना लिया था, किंतु अपने विद्या बल पर ही वे दुग पुरुष बन गए। इसलिए वे कहते हैं कि जिसके पास विद्या है उसे अपनी कुरूपता की ओर किंचित मात्र भी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी विद्या ही उसका सौंदर्य है। आचार्य ने तपस्वी की सुंदरता का वर्णन किया है। तपस्वी का सौंदर्य है क्षमा। जो तपस्वी क्षमा करना नहीं जानता, वह कैसा तपस्वी। लाख गुण होते हुए भी ऐसे तपस्वी आर्षि मुनि के साथ क्रोधी का अलंकार जुड़ जाता है, जो युग युगांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। दुर्वासा आर्षि का उदाहरण हमारे सामने है। धर्मशास्त्रों में उनके दूसरे गुणों की इतनी चर्चा नहीं है जितनी उनके क्रोधित होकर श्राप दे देने के आलेख मिलते हैं। अतः सच्चे तपस्वी को क्षमाशील होना चाहिए। क्षमाशीलताहीन तपस्वी सुंदर नहीं कहा जा सकता, रूपवान नहीं कहा जा सकता। त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीम त्यजेत। कुल की रक्षा, उन्नति, वृद्धि, सुख, शांति और यश के लिए यदि एक व्यक्ति का त्याग करना पड़े तो सहर्ष कर देना चाहिए। ग्राम की सुरक्षा और सुख समृद्धि के लिए आवश्यकता पड़े तो कुल को त्याग देना चाहिए। जनपद के कल्याण के लिए गांव को छोड़ देना चाहिए और आत्मा की उन्नति के लिए संपूर्ण पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। इस श्लोक में कुल, ग्राम, जनपद एवं आत्म कल्याण के त्याग का निर्देश किया गया है। आचार्य कहते हैं कि यदि किसी एक व्यक्ति के कारण पूरे कुल पर आपत्ति आने की आशंका हो, कुल के विनिष्ट होने की स्थिति उत्पन्न हो जाए और उस व्यक्ति का त्याग करके कुल की रक्षा होती हो, तो व्यक्ति को चाहिए कि कुल पर संकट लाने वाले ऐसे व्यक्ति का त्याग करने में तनिक भी संकोच न करे। चाणक्य कहते हैं कि यदि ग्राम पर कोई संकट आ जाए अथवा उसकी श्रीवृद्धि एवं उन्नति के लिए व्यक्ति को अपने कुल का भी त्याग करना पड़े तो निसंकोच कर देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यदि जनपद की श्रीवृद्धि, उन्नति और विकास के लिए यदि ग्राम का भी त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। वे कहते हैं कि आत्मोत्थान के लिए संपूर्ण पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। यहां आत्मा की उन्नति की बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और उसके लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए। यदोगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम, मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागस्ति भयम। उद्योग, पुरुषार्थ करने पर दरिद्रता नहीं रहती, ईश्वर के नाम का जप करने से पाप नहीं रहता और मौन रहने पर कलह नहीं होता, जागने वाले को भय नहीं सताता। आचार्य चाणक्य ने अत्यंत उत्तम बात कही है। वे कहते हैं, उद्योगी के पास दरिद्रता नहीं आती। सत्य है कि जो कर्मशील है, पुरुषार्थी है, जो अपने कारोबार के प्रति पूरी तरह समर्पित है, उस व्यक्ति को दरिद्रता कभी नहीं सताती, अर्थात वह गरीबी का शिकार नहीं होता। अतः व्यक्ति को निरंतर परिश्रम करना चाहिए, अपने व्यापार व्यवसाय के प्रति समर्पित होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जप करने वाले अर्थात जो सदैव उस परम सत्ता, परमेश्वर, अल्लाह आदि का नाम स्मरण करते रहते हैं, उन्हें पाप नहीं सताते। यहां किसी जाति या धर्म विशेष के लिए यह बात नहीं कही गई है। व्यक्ति जिसे भी अपना ईश्वर मानता है, उसके पवित्र नाम का सदैव स्मरण करे। इससे उसकी आत्मा को न केवल अतिरिक्त बल प्राप्त होता है, बल्कि ईश्वर स्मरण के कारण उसकी मति पाप कर्मों की ओर उद्यत नहीं होती। इतना ही नहीं, इस सुकार्य से उसके द्वारा पूर्व में जाने अनजाने किए गए पाप भी नष्ट होते हैं। आचार्य चाणक्य ने यहां मौन पर बल दिया है। मौन रहने वाला कलह दूर से रहता है। अक्सर देखा जाता है कि वाद विवाद से ही कलह बढ़ती है। ऐसे में यदि मौन धारण कर लिया जाए तो विवाद वहीं समाप्त हो जाता है। कहा भी गया है कि एक चुप 100 सुख। अतः
व्यक्ति कलह से बचने के लिए मौन धारण करे। आचार्य ने जागरूकता की महत्ता बताई है। जागरूक एवं सजग रहने वाले व्यक्ति को चोरी चकारी का भय नहीं रहता। अक्सर देखा जाता है कि गाफिल या उनींदे व्यक्ति हमेशा चोट खा जाते हैं। अपनी गफलत के कारण वे चोरी चकारी, डाके एवं रोगों के शिकार होते हैं। अतः व्यक्ति को सदा चौकन्ना एवं सावधान रहना चाहिए। अतिरूपेण वै सीता अतिगर्वेण रावणः अतिदानाथ बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत। अत्यंत रूप सौंदर्य ही सीता के अपहरण का कारण हुआ। अत्यंत गर्व के कारण रावण मारा गया। दक्षिणा की अति के कारण राजा बलिबंधन को प्राप्त हुआ। अतः अति का त्याग कर देना चाहिए। अति सदा त्यागने योग्य है, अति अच्छी नहीं। इसी बात को आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में कहा है। वे अति से होने वाले प्राचीन झमेलों का हवाला देते हुए कहते हैं कि अति सौंदर्य ही सीता जी के हरण का कारण बना। उनके अति सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर ही रावण की बुद्धि भ्रमित हुई और वह उनका हरण करके ले गया। दूसरे रावण भी महाबली योद्धा था। उसे अपने बाहुबल, अपनी सिद्धियों और बुद्धि पर अत्यधिक गर्व था। अपने इसी अति गर्व के कारण उसने श्री राम से वैर बना लिया और अंततः मृत्यु को प्राप्त हुआ। प्रहलाद पुत्र राक्षस राज बलि अत्यधिक दानी था। वह अपने दान देने की अति के कारण ही बंधन को प्राप्त हुआ। पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि बलि के अति दान की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी तो भगवान इंद्र का सिंहासन डोला। अपने दान तप के बल पर कहीं बलि इंद्रासन का दावेदार न बन जाए। तब वे भगवान विष्णु की शरण में गए और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, कहीं ऐसा न हो कि एक राक्षस इंद्रासन पर आसीन हो जाए। सो भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। बलि ने दे दिया। भगवान ने 2 पग में सब कुछ पृथ्वी और आकाश को नाप दिया और तीसरे पग में रसातल में पहुंच गए। यह देखकर बलि बंधन में पड़ गया। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि किसी भी कार्य में व्यक्ति को अति नहीं करनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक बोलना, खाना पीना, सोना, चलना, बैठना, देखना आदि जितनी भी इस प्रकार की क्रियाएं हैं, अति होने पर नुकसानदायक है। अतः व्यक्ति को अति से सदा बचना चाहिए। को हि भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनां। शक्तिशाली के लिए कौन सा कार्य दुष्कर है, व्यापारी के लिए कौन सा स्थान दूर है, बुद्धिमान के लिए विदेश क्या है, मधुर बोलने वाले के लिए कौन पराया है, कैसा भी भार हो। शक्तिशाली समर्थ व्यक्ति के लिए उसे उठाना कठिन नहीं होता। सूझबूझ वाला समर्थ व्यक्ति हर प्रकार का उत्तरदायित्व निभा सकता है। इसी प्रकार व्यापारी के लिए कोई शहर दूर नहीं। व्यापारी को दूर पास का विचार न करके अपने व्यापार का विस्तार करना चाहिए। विदेश के भय से विद्याहीन घबराते हैं। विद्यावान के लिए कोई जगह पराई नहीं, कोई विदेश नहीं। अपने विद्या बल से वह विदेश में भी स्वदेश जैसा ही सम्मान और सुविधाएं पा सकता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति मधुरभाषी है, उसके लिए कौन पराया है? कोई नहीं। अपनी मीठी वाणी से वह सबको अपना बनाने में समर्थ रखता है। एक नापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितम तद्वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम। तथा फूलों से लदे और श्रेष्ठ सुगंध से युक्त एक ही वृक्ष से जिस प्रकार पूरा वन सुशोभित हो जाता है, उसी प्रकार उत्तम गुणों से युक्त एक ही पुत्र से पूरा कुल विभूषित हो जाता है। आचार्य चाणक्य ने कुल तारण पुत्र के संदर्भ में कहा है कि उत्तम गुणों से युक्त सुपुत्र उसी वृक्ष की भांति होता है जो इकलौता होते हुए भी अपने फूलों की सुगंध से पूरे वन को सुगंधित कर देता है। उसी प्रकार गुणवान पुत्र पूरे कुल को तार देता है। कहाँ भी गया है, 100 कुपुत्रों से अच्छा है एक गुणी पुत्र। 100 कपूत पैदा करने से बेहतर है व्यक्ति एक पुत्र पैदा करे और वह गुणी हो। एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितम कुलम सर्वम यथा चंद्रेण शर्वरी। जिस प्रकार चंद्रमा के उदय होने पर रात्रि का घनघोर अंधकार नष्ट हो जाता है और सर्वत्र सुखद चांदनी का साम्राज्य हो जाता है, उसी प्रकार कुल में एक ही सुपुत्र के होने से पूरे कुल की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और पूरा कुल आह्लादित हो उठता है।
कुल में शिक्षित और साधु स्वभाव पुत्र होने की बड़ी महिमा बताई है। वे कहते हैं कि ऐसे सुपुत्र का जन्म किसी भी कुल के लिए ठीक उस प्रकार है जिस प्रकार घनी काली रात में अचानक चंद्रमा का उदय हो जाना और सर्वत्र अपनी कुल सुखद ज्योत्सना से जनमानस को आनंदित कर देना। ऐसा शिक्षित पुत्र पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र में और समस्त विश्व में का नाम रोशन कर देता है, जबकि कुपुत्र सभी को उसी प्रकार प्रिय नहीं होता जिस प्रकार अंधकार किसी को प्रिय नहीं होता। एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलम यथा। वन में आग लगने पर जिस प्रकार वन का एक ही सूखा वृक्ष पूरे वन को जलाने के लिए काफी होता है, उसी प्रकार कुल की नया डुबोने के लिए एक ही कपूत काफी है। आचार्य चाणक्य ने पुत्र के सपूत और कपूत होने पर प्रकाश डाला है। वे कहते हैं कि वन में आग लगने पर वह तब तक प्रचंड रूप धारण नहीं करती जब तक कोई सूखा वृक्ष उसके नजदीक में न आए। यदि आग को कोई सूखा वृक्ष नहीं मिलता तो वह शीघ्र ही बुझ जाती है। उसी प्रकार कुल की प्रतिष्ठा पर तब तक कोई आंच नहीं आती जब तक कोई धूर्त, चरित्रहीन, मूर्ख कुलदीपक उसे दग्ध करने की चेष्टा नहीं करता। कुल का एक ही कपूत वर्षों से सहेजी गई कुल शोक संताप कारकय वर्मेखः कुलालंबी यत्र विश्राम्यते कुलम। अपने दुराचरण से शोक और संताप उत्पन्न करने वाले बहुत से पुत्रों से कुल को ऊंचा उठाने वाला और कुल के सदस्यों को सुख पहुंचाने वाला एक ही पुत्र अच्छा है। यहां मात्रा और गुणवत्ता पर आचार्य श्री ने प्रकाश डाला है। वे क्वालिटी पर जोर दे रहे हैं, न कि क्वांटिटी पर। 100 पुत्र हों और 100 के 100 निकम्मे, दुराचारी, कुल की प्रतिष्ठा का नाश करने वाले तथा अपने आचरण से कुल के सदस्यों का मन दुखाने वाले हों, तो यह एक अभिशाप से अधिक कुछ नहीं। अच्छे आचरण वाला सदाचारी एक ही पुत्र यदि किसी कुल में हो तो वह ऐसे 100 पुत्रों से अच्छा है। कहा भी गया है, बेटा एक हो मगर नेक हो, अतः अधिक पुत्रों की कामना व्यक्ति न करे। एक ही पुत्र है तो इससे दुखी ना हो कि मेरे एक ही पुत्र है, बल्कि उसे संस्कारवान और शिक्षित बनाए। वही एक कुल का नाम रोशन कर देगा। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। 5 वर्ष तक लालन पालन, लाड प्यार और दुलार, 10 वर्ष तक ताड़न, दंड देना आदि तथा 16वें वर्ष के लगते ही पुत्र के साथ मित्र की भांति व्यवहार करना चाहिए। आचार्य श्री ने यह बड़ी ही गूढ़ एवं शिक्षाप्रद बात कही है। यह बात खास तौर पर उस पिता के लिए कही गई है जो लाड़ प्यार में अपने पुत्र का जीवन नष्ट कर देते हैं। डांटने डपटने की उम्र तक वे उसे लाड़ प्यार देकर उसका जीवन नष्ट कर देते हैं, और जब पुत्र के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए तब उसे बिगड़ गया कहकर उसके साथ मार पिटाई करते हैं, और इस प्रकार अनजाने में ही पिता और पुत्र के बीच शत्रुता की अनदेखी दीवार खड़ी हो जाती है। वास्तव में पुत्र को बिगाड़ने या सुधारने में पिता बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुत्र का जीवन सुधरे, उसमें अच्छे संस्कार आए, छोटे बड़े के प्रति कर्तव्यों की समझ पैदा हो, इसके लिए चाणक्य ने कहा है कि 5 वर्ष की अवधि तक पुत्र को लाड़ प्यार करो, क्योंकि इस आयु में वह अबोध होता है। इसके बाद 10 वर्षों तक पुत्र की कारगुजारियों की पिता अनदेखी न करे। गलती पर उसे डांटे, फटकारे और आवश्यकता समझे तो पिटाई भी करे, और यह सिलसिला 16 वर्ष तक चले, क्योंकि यही उम्र युवकों के बिगड़ने की होती है। इस उम्र में ही बच्चे में अच्छे संस्कार अथवा कुसंस्कार अपनी जड्ढे जमाते हैं। ऐसे में उस पर लगाम कसनी अनिवार्य है, किंतु ज्यों ही पुत्र 16वें वर्ष में प्रवेश करे तो पिता को पूर्णतया अपना व्यवहार बदल लेना चाहिए। उसे पुत्र को मित्र रूप में स्वीकार कर उसे अच्छे बुरे की सीख मित्रवत देनी चाहिए। इस उम्र में पुत्र के साथ डांट डपट, मारपीट नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार के आचरण से पुत्र के मन में यह धारणा आ सकती है कि मेरा पिता मेरा शत्रु है अथवा मेरा पिता मुझे पसंद नहीं करता। पुत्र के मन में ऐसी धारण का आना पूरे परिवार,
के लिए घातक हो सकता है। उपसर्गेन्य चक्रे च दुर्भिक्ष्य च भयावह असाधुजन संपर्के यह पलायति स जीवति। आग लगने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, उल्कापात, अकाल, आतताइयों द्वारा आक्रमण और कुसंगति, असाधु दुष्ट जनों के चुंगल में फंसना, इन परिस्थितियों में जो व्यक्ति प्रभावित क्षेत्र से पलायन कर जाता है वही जीवित रहता है। किसी प्राकृतिक आपदा के आने पर अथवा दुष्ट लोगों की संगत हो जाने पर व्यक्ति को चाहिए कि यथाशीघ्र वह स्थान छोड़ दे। ये स्पष्ट है कि जहां बार बार प्राकृतिक आपदाएं आती हों, वहां रहने वाला एक न एक दिन उनका शिकार होकर मृत्यु का ग्रास बन जाता है। जिस देश में अराजकता फैली हो, आतंक का साम्राज्य हो, निर्दोष जन छिछोरी राजनीति की बलि चढ़ रहे हों, समझदार व्यक्ति को चाहिए कि उस स्थान को भी यथाशीघ्र छोड़ दे। न जाने कब उनकी जान पर बन आए। आचार्य ने दुष्टों की संगत से बचने पर भी बल दिया है। जहां दुष्ट जनों, स्वार्थी, लोभी, शराबी, कबाबी, जुआरी, चोर डाकू, दूसरों का हक मारने वाले ऐसे लोगों का बहुमत हो, वहां भी व्यक्ति न रहे। समझदार व्यक्ति को ऐसी जगह से तुरंत ही पलायन कर जाना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते और रूढ़िवादी विचारधारा के होने के कारण वहीं पर पड़े रहते हैं और कष्ट भोगते रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक दिन वे मुफ्त में मारे जाते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यैकोपि न विद्यते जन्म जन्मनि मर्त्येषु मरणम तस्य केवलम। मनुष्य जन्म लेकर भी जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से किसी एक की प्राप्ति के प्रयत्न नहीं करता, वह मृत्युलोक में केवल मरने के लिए उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने के लिए मरता है, अर्थात इस मृत्युलोक में उसका जन्म बिल्कुल व्यर्थ है। वह तो सदा मृत के ही समान है। आचार्य चाणक्य ने मनुष्य को जागृत करने के लिए ही कहा है। मनुष्य जन्म की सार्थकता पुरुषार्थ करने में है और पुरुषार्थ 4 प्रकार के कहे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों में से किसी एक पुरुषार्थ की प्राप्ति का प्रयत्न मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। वैसे जन्म तो उसी का सार्थक है जो समयानुसार चारों ही पुरुषार्थों की प्राप्ति करे, किंतु यदि चारों संभव न हो तो 3 को करे, 3 न सही किन्हीं 2 को करे, यदि 2 भी संभव न हो तो किसी प्रकार 1 ही करे। जो किसी एक भी पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं कर पाता, उसका जन्म और मरण दोनों व्यर्थ हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो मनुष्य जन्म पाकर भी पुरुषार्थ नहीं करता, धन अर्जित करके धर्मार्थ के कार्य नहीं करता, सृष्टि की वृद्धि के लिए काम नामक पुरुषार्थ से विमुख रहता है तथा वृद्धावस्था आने पर मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह युगों युगों तक 84 के फेर में पड़ा रहता है। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दंपत्येह कलहो नास्ति तत्र श्रीह स्वयमागता। जहां मूर्ख लोग पूजित नहीं होते तथा जहां अन्न आदि अत्यधिक मात्रा में एकत्र रहते हैं और जहां दंपति में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं होता, वहां लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करती है। आचार्य कहते हैं कि जहां मूर्खों की पूजा नहीं होती, अर्थात बुद्धिमान और गुणियों को भरपूर आदर मान दिया जाता है, उन्हें प्रधानता दी जाती है, जहां अन्न संचित और सुरक्षित होता है तथा जहां दंपति आपस में कलह नहीं करते, ऐसे स्थान पर श्री लक्ष्मी जी स्वयं आकर निवास करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु बातें शरीरधारी जीव के गर्भ में स्थित होने के समय ही निश्चित हो जाती हैं। आचार्य का मत है कि 5 बातें जीव के में आते ही निर्धारित हो जाती हैं कि उसने कब तक जीना है, उसका कर्म क्या होगा, धन की स्थिति क्या होगी, कितनी विद्या ग्रहण करेगा और मृत्यु कब होगी। इससे सिद्ध होता है कि सब कुछ ईश्वर के अधीन है। मनुष्य का इन बातों में कोई दखल नहीं है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि व्यक्ति पुरुषार्थ करना छोड़ दे और भाग्य के भरोसे बैठ जाए,
कि जब सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो मैं कुछ क्यों करूं? शास्त्रों में लिखा है कि अपने पुरुषार्थ और सद्कर्मों से व्यक्ति भाग्य के लेखों को भी बदल सकता है। बुद्धि ईश्वर ने इसीलिए दी है कि व्यक्ति सोच समझकर नेक कर तापदग्धानाम त्रयो विश्रांति हेतवः अपत्यम च कलत्रम च सताम संगतिरेव च। संसार के त्रिविध तापों से तप्त मानवों के लिए 3 शांति के साधन हैं: बुद्धिमान और धार्मिक पुत्र, सती साध्वी पतिव्रता स्त्री और उत्तम पुरुषों की संगति। आचार्य चाणक्य ने यह बड़ी ही सत्य बात कही है कि यूं तो संसार के झमेलों के चलते प्रत्येक व्यक्ति दग्ध है, परेशान है, किंतु यदि निम्नोक्त 3 बातें उसके जीवन में हैं तो इनसे ही उसे असीम शांति प्राप्त होती है। पहला, बुद्धिमान, धार्मिक, गुणवान और योग्य पुत्र का होना यह किसी भी व्यक्ति के लिए उपहार तुल्य है। इससे व्यक्ति के लोक परलोक दोनों सुधरते हैं। अच्छा पुत्र इस जन्म में तो सुख प्रदान करता ही है, व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत भी श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करके वह उसे तृप्त करता है। दूसरा, पतिव्रता स्त्री का होना। प्रायः देखा जाता है कि बाहर के संघर्षों से जूझता हुआ, दिन भर के परिश्रम से थका मांदा पति जब घर लौटता है तो अपनी पत्नी का मुस्कुराता चेहरा देखकर वह दिन भर की थकान भूल जाता है। सारे दिन विभिन्न संघर्षों और वाद विवाद आदि की जो पीड़ा उसने सही होती है वह एक पल में समाप्त हो जाती है। तीसरा, सज्जनों की संगति। सज्जनों की संगति व्यक्ति को बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। सज्जनों के साथ बैठकर उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। वह अपनी समस्याएं उन्हें बताकर समाधान कर लेता है। अतः साधु संग भी मनुष्य को सुख देने वाला है। सकृत जलपंती राजानः सकृत जलपंती पंडिता सकृत कन्याः प्रदीयन्ते त्रीण्येतानि सकृत सकृत। राजा लोग एक ही बार आदेश देते हैं, वे बार बार आज्ञा नहीं दोहराते। पंडित गण अर्थात विद्वान लोग भी एक ही बार बोलते हैं, कन्या एक ही बार दी जाती है। ये तीनों बातें एक एक बार ही होती हैं। आचार्य चाणक्य ने उन बातों पर प्रकाश डाला है जो एक ही बार होती हैं। उदाहरण के तौर पर राजा एक ही बार आज्ञा देता है और सेवकों और प्रजा को उसका पालन करना होता है। जो बार बार आज्ञा दे और सेवक गण उसका पालन न करें तो वह कहाँ का राजा। एक ही बार में जब राजा की आज्ञा का पालन नहीं होता तो वह दंड देता है। इसी प्रकार विद्वजन अर्थात पंडित भी एक बार ही बोलते हैं। जो उनकी बात को समझ लेता है वही लाभ में रहता है। जो लापरवाह होकर उनकी बात नहीं सुनते वे वचनामृत से वंचित रह जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि कन्या का दान भी एक ही बार होता है और एक ही पात्र को होता है। कोई भी व्यक्ति एक ही कन्या का दान बार बार नहीं कर सकता। यह शास्त्र सम्मत विधान है। ये तीनों बातें एक ही बार होती हैं। एकाकिना तपोद्वाभ्याम पठनम गायनम त्रिभिः चतुर्भिर्गमनम क्षेत्रम पंचभिर्बहुभिर्रणः। तप अकेले होता है, पढ़ना अध्ययन 2 के बीच अच्छा होता है, गाना 3 से होता है, यात्रा में 4 व्यक्ति ठीक रहते हैं, खेती 5 से भली भांति होती है और युद्ध बहुतों के द्वारा होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि तप व्यक्ति को अकेले ही करना चाहिए। अकेला व्यक्ति ही ध्यान लगा सकता है। 2 व्यक्ति एक स्थान पर तप नहीं कर सकते क्योंकि उनका एक दूसरे के कारण ध्यान भंग होता रहेगा। पठन पाठन 2 के बीच अच्छा होता है। दोनों ही अपना स्मरण किया पाठ एक दूसरे को सुनाकर सही गलत की पुष्टि कर सकते हैं और एक दूसरे की त्रुटियों से अवगत करा सकते हैं। गायन 3 के बीच चाणक्य ने उचित कहा है, किंतु 3 व्यक्तियों के लिए वे यात्रा को वर्जित बताते हैं। यात्रा में 4 को होना चाहिए, खेती में 5 जनों को लगना चाहिए, युद्ध में जितने व्यक्ति हों कम हैं। सा भार्या या शुचिर्दक्षा सा भार्या या पतिव्रता, सा भार्या या पतिप्रीता, सा भार्या सत्यवादिनी। पत्नी वही है जो मन, कर्म और वचन से पवित्र है। वही पत्नी उत्तम है जो पतिव्रता है। वही पति श्रेष्ठ है जिसे पति प्रेम करता है अथवा जो पति से प्रेम रखती है। वस्तुतः वही पत्नी है जो सत्यवादिनी हो। चाणक्य ने बताया है कि पत्नी कहलाने की अधिकारिणी कौन है।
वह जो मन, कर्म और वचन से पवित्र है, पतिव्रता है, पति के साथ प्रीति रखने वाली और सत्य बोलने वाली है। अपुत्रस्य गृहं शून्यं दिशः शून्यास्त्व बांधवा, मूर्खस्य हृदयं शून्यं सर्वशून्या दरिद्रता। पुत्र रहित व्यक्ति का घर सूना है। बंधु बांधवों से रहित व्यक्ति के लिए दिशाएं शून्य हैं, मूर्ख का हृदय सूना होता है और दरिद्र के लिए तो घर, दिशा आदि सब कुछ सूना होता है। आचार्य चाणक्य ने दरिद्रता को सबसे अधिक बुरा कहा है। पुत्र न हो तो घर सूना, बंधु बांधव न हो तो दसों दिशाएं सूनी, मूर्ख का हृदय संवेदनहीन होता है। मगर चाणक्य कहते हैं कि जो मूर्ख भी न हो, अर्थात बुद्धिमान हो, बंधु बांधव और पुत्र मित्र वाला भी हो, किंतु दरिद्र हो तो उसके लिए यह पूरा संसार ही सूना है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि धनार्जन करे। अनभ्यासे विषम शास्त्रमजीर्णे भोजनम विषम, दरिद्रस्य विषम गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषम। बिना अभ्यास के शास्त्र विष है, अजीर्ण में भोजन विष के समान है, दरिद्र के लिए सभा विष की भांति है और वृद्ध पुरुष के लिए स्त्री विष है। यदि निरंतर अभ्यास न किया जाए तो शास्त्र विष के समान है। इससे व्यक्ति अधकचरी जानकारी लेकर इधर उधर अपनी विद्वत्ता का बखान करता फिरता है और उपहास का पात्र बनता है। अतः व्यक्ति को निरंतर अभ्यास द्वारा अपने ज्ञान को परिपक्व करते रहना चाहिए। किसी को अजीर्ण हो, अर्थात पेट खराब हो, ऐसे में यदि वह जिह्वा पर नियंत्रण न रखकर भोजन करता है तो वह भोजन उसके लिए विष के समान है। चाणक्य कहते हैं कि दरिद्र के लिए सभा विष के समान है। सच है, किसी भी सभा में धनहीन व्यक्ति की कोई पूछ नहीं होती, चाहे वह गुणी ही क्यों न हो। लोग उसकी बात नहीं सुनना चाहते अथवा उसकी बात को कोई महत्व ही नहीं देते, जबकि धनवान व्यक्ति भले ही मूर्ख हो, उसकी बात को लोग ध्यान से सुनते हैं। एक कहावत है, जिसके घर दाने उसके न्याने भी स्थाने, जिसके घर नहीं दाने उसके स्याने भी न्याने। न्याना कहते हैं बच्चे को जिसे दीन दुनिया की कोई खास समझ भी नहीं होती। सभा में ऐसे अबोधों की बात धनी पुत्र होने के कारण ध्यान से सुनी जाती है, जबकि धनहीन की बात को कोई तवज्जो नहीं देता। चाणक्य कहते हैं कि वृद्ध के लिए स्त्री विष है। यदि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था का ख्याल न कर भोग में लिप्त रहता है तो वह एक प्रकार से मृत्यु को ही दावत देता है। देखा गया है कि कुछ लोग वृद्धावस्था में अपनी आयु से बहुत अधिक कम आयु वाली स्त्री से विवाह कर लेते हैं और उसे संतुष्ट नहीं कर पाते। ऐसे में स्त्री के कदम बहक जाते हैं। तब अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है, यहां तक कि पतिहंता तक हो जाती है। ऐसे भी कई मामले प्रकार धर्मम दयाहीनम विद्याहीनम गुरुम त्यजेत, त्यजेत क्रोधमुखीं भार्याम निहस्नेहान बांधवांस त्यजेत। मनुष्य को चाहिए कि वह दया रहित धर्म को छोड़ दे, विद्याहीन गुरु का त्याग कर दे, सदैव क्रोध करने वाली पत्नी का त्याग करे और स्नेह रहित बंधु बांधवों को भी त्याग दे। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि व्यक्ति को किन किन का त्याग कर देना चाहिए। दयाहीन धर्म, जिस धर्म में दया का अभाव है, जो सदा हिंसा, मारकाट, लड़ाई, दंगे आदि को प्रेरित करे अथवा प्राणी मात्र पर दया करने का विरोध करे, ऐसे धर्म को व्यक्ति को चाहिए कि त्याग दे। विद्याहीन गुरु, जिस गुरु के पास विद्या नहीं है, उस गुरु को त्याग कर व्यक्ति को चाहिए कि किसी गुणी एवं विद्यावान की शरण में जाए और अपने जीवन को सार्थक करे। क्रोधमुखी भार्या, जो पत्नी सदा ही क्रोध का प्रदर्शन करे, जिसमें प्यार न हो, जिसकी दृष्टि में पति का कोई सम्मान न हो, उसे भी शीघ्र ही त्याग देना चाहिए। ऐसी पत्नी को जीवन भर ढोने का कोई औचित्य नहीं। स्नेह रहित बंधु बांधव, ऐसे लोग जो अपना होने का दावा करें और संकट काल आने पर मुंह मोड़ लें, रास्ते बदल लें। चाणक्य कहते हैं कि वे चाहे कितने भी निकटस्थ हों, उनका यथाशीघ्र त्याग कर देना चाहिए। आजकल यह बात आम देखने में आती है कि लोग अपना होने का दावा तो करते हैं, किंतु संकट काल आते ही मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे रिश्तेदारों के होने से तो न होना अच्छा है, जिससे कि व्यक्ति किसी भ्रम में नहीं रहता। अध्वा जरा मनुष्याणाम वाजिनाम बंधनम जरा, अमैथुनम जरा स्त्रीणाम वस्त्राणाम आतपो जरा। मनुष्यों के लिए बहुत अधिक पैदल चलना शीघ्र वृद्धावस्था लाने वाला है।
घोड़ों के लिए बंधन वृद्धावस्था लाने वाला है, स्त्रियों के लिए असंभोग वृद्धावस्था को लाने वाला है और वस्त्रों के लिए धूप जरा है, अर्थात उन्हें शीघ्र जीर्ण शीर्ण करने वाली है। अक्सर सुनने में आता है कि पैदल चलना, सैर करना आदि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ऐसे में एक बार लगता है कि आचार्य की यह बात उचित नहीं, किंतु यदि हम समय पर ध्यान दें तो झांत होता है कि यह बात उस समय कही गई थी जब यातायात के अधिक साधन नहीं थे। तब बहुत से लोग मजबूरीवश लंबी लंबी यात्राएं पैदल किया करते थे। ऐसे में खान पान व सोने जागने की उचित व्यवस्था न होने के कारण उन पर रोगों का आक्रमण हो जाता था और रोगी होकर वे शीघ्र ही वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाते थे। चाणक्य कहते हैं कि बाजिना बंधनम जरा, अर्थात घोड़ों के लिए बंधन जरा अर्थात बुढ़ापा लाने वाला है। घोड़े का स्वभाव है दौड़ना, दौड़ते रहने से उसमें स्फूर्ति आती है। यदि उसे लंबे समय तक एक ही स्थान पर बांधकर रखा जाए तो उसकी टांगें जुड़ जाएंगी और वह भागने योग्य नहीं रहेगा। ऐसे में वह शीघ्र ही बूढ़ा हो जाएगा। स्त्री के संदर्भ में आचार्य कहते हैं कि यदि उनका समयानुसार भोग न किया जाए तो वे असमय ही बूढ़ी हो जाती हैं। संभोग से स्त्रियों में उत्साह और उमंग उत्पन्न होती है। यह न हो तो वे सजना संवरना छोड़ दें और समय से पूर्व ही बूढ़ी दिखाई देने लगें। इसी प्रकार वस्त्रों का है। यदि उन्हें अधिक समय तक धूप में पड्ढा रहने दिया जाए तो वे चटक जाएंगे और जर्जर हो जाएंगे। ककालह कानि मित्राणि को देश को व्ययागमी, कश्चाहम काच में शक्तिरिति चिंत्यम मुहुर्मुहु। समय कैसा है, मित्र कौन है, देश कैसा है, आय व्यय क्या है, मैं कौन हूं और मेरी शक्ति कितनी है। समय समय पर व्यक्ति को चाहिए कि इन विषयों पर चिंतन मनन करता रहे। आचार्य ने यह बात बड़ी ही सुंदर कही है। व्यक्ति को समय समय पर आकलन करते रहना चाहिए कि मेरा समय कैसा चल रहा है। बुरा समय है तो कुछ कार्य नहीं करने चाहिए, अच्छा समय हो तो लाभ वाले कार्य तुरंत करने चाहिए। मित्रों की परख भी व्यक्ति को समय समय पर करनी चाहिए, यानी मित्रों की आजमाइश करते रहना चाहिए। वक्त का क्या भरोसा कि कौन सा मित्र कब शत्रु बन जाए। मित्र वही है जो व्यक्ति के सुख दुख में काम आए। जो मित्र दुख सुख में काम न आए उसे मित्र कैसे कहा जा सकता है। अतः चाणक्य कहते हैं कि समय समय पर मित्रों की परख भी करते रहना चाहिए। व्यक्ति जिस स्थान विशेष पर रह रहा है वहां का भी समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए कि वहां आसपास अब कैसे लोग रह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सज्जन पुरुष वहां से पलायन कर गए हों और उनके स्थान पर दुर्जन, स्वार्थी, संवेदनहीन लोग रह रहे हों। यदि ऐसा हो तो आचार्य चाणक्य का कथन है कि ऐसे स्थान को यथाशीघ्र छोड़ देना चाहिए। आय और व्यय का भी व्यक्ति को समय समय पर आकलन करते रहना चाहिए। देखना चाहिए कि कहीं व्यय आय से अधिक तो नहीं हो रहा। आमदनी, अठन्नी और खर्च रुपया वाली स्थिति व्यक्ति को यथाशीघ्र आर्थिक संकट में डाल देती है। अतः आय व्यय पर नजर रखनी अनिवार्य है। चाणक्य ने अपना स्वयं का आकलन करने की बात कही है। व्यक्ति को चाहिए कि अपने गुण दोषों एवं स्वभाव का भी आकलन करे। कहीं ऐसा तो नहीं व्यक्ति अपने आप को बहुत सही समझने की भूल किए बैठा हो और इसी भूल में वह कुछ ऐसे कार्य कर रहा हो जो उसकी अपकीर्ति का कारण बने। इसके साथ ही अपनी शक्ति, शारीरिक, आर्थिक एवं व्यक्तिक तीनों शक्तियों का आकलन भी व्यक्ति को करते रहना चाहिए। जो भी शक्ति क्षीण दिखाई दे उसमें सुधार करना चाहिए। जनिता चोपनेता चयस्तु विद्याम प्रयच्छति, अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितरः स्मृता। जन्म देने वाला पिता तथा संस्कार कराने वाला पुरोहित, विद्या प्रदान करने वाला गुरु, आजीविका देने वाला और भय से रक्षा करने वाला, ये 5 पितर माने गए हैं। जन्म देने वाला पिता, उपनयन यानी संस्कार कराने वाला पुरोहित, विद्या देने वाला आचार्य, अन्नदाता अर्थात आजीविका देने वाला और भय से रक्षा करने वाला, ये 5 पितर कहे गए हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि अपने वे पूर्वज जो काल केवलित हो चुके हैं, व्यक्ति उन्हें ही अपना पितर मानता है। इसमें मृत्युप्रांत पिता भी शामिल हो जाता है। किंतु चाणक्य कहते हैं कि गुरु, पुरोहित,
अन्न देने वाला स्वामी एवं भय से रक्षा करने वाला भी पितरों के समान पूजनीय व आदर के पात्र हैं। व्यक्ति यथासंभव इनका भी आदर सत्कार करे। राजपत्नी गुरोह पत्नी मित्र पत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचयिता मातरः स्मृता। राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता, सास तथा अपनी जननी, ये 5 माताएं कही गई हैं। जन्म देने वाली माता के अतिरिक्त व्यक्ति को किन किन को माता तुल्य समझना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में इसी विषय पर प्रकाश डाला है। राजा की पत्नी को माता मानना चाहिए। गुरु की पत्नी भी माता है, किंतु आजकल इसका उल्टा ही देखने में आता है। लोगों का इस हद तक चारित्रिक पतन हो चुका है कि वे स्त्री को मात्र भोग्य समझकर व्यवहार करने लगे हैं। यह मनुष्य के पतन की पराकाष्ठा है। आमतौर पर देखने में आता है कि अधिकांश चरित्रहीन लोग अपने मित्र की पत्नियों को ही कुदृष्टि से देखते हैं। गुरु शिष्यों के रिश्ते भी कलंकित हो रहे हैं। अग्निर्देवो द्विजातीनां मुनीनां हृदि दैवतम प्रतिमा स्वल्प बुद्धिनां सर्वत्र समदर्शिनाम। द्विजाति का देव अग्नि है। मुनियों का देव उनके हृदय में निवास करता है। अल्प बुद्धि वालों के लिए देव मूर्ति में है, किंतु तत्वज्ञानी तो समदर्शी होते हैं और उनका देव हर स्थान पर व्याप्त है। द्विजाति अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य, इनका देव अग्नि है। ये अग्निहोत्रादि करके देवता को प्रसन्न करते हैं और ऐसा मानते हैं कि अग्नि ही देव है। वेदों में भी होम हवन आदि की आज्ञा है। मुनियों के देव उनके हृदय में निवास करते हैं। वे स्वयं में स्थित होकर सदा उनका स्मरण करते हैं। अल्प बुद्धि अर्थात साधारण प्राणी मूर्ति को ही देवता समझते हैं, किंतु जो तत्वज्ञानी हैं वे संसार के कण कण में उस परमपिता परमेश्वर को देखता है, अर्थात उनके लिए पूरी सृष्टि शोक संतापकारकय वर्मेकः कुलालंबी यत्र विश्राम्यते कुलम। अपने दुराचरण से शोक और संताप उत्पन्न करने वाले बहुत से पुत्रों से कुल को ऊंचा उठाने वाला और कुल के सदस्यों को सुख पहुंचाने वाला एक ही पुत्र अच्छा है। यहां मात्रा और गुणवत्ता पर आचार्य श्री ने प्रकाश डाला है। वे क्वालिटी पर जोर दे रहे हैं, न कि क्वांटिटी पर। 100 पुत्र हों और 100 के 100 निकम्मे, दुराचारी, कुल की प्रतिष्ठा का नाश करने वाले तथा अपने आचरण से कुल के सदस्यों का मन दुखाने वाले हों, तो यह एक अभिशाप से अधिक कुछ नहीं। अच्छे आचरण वाला सदाचारी एक ही पुत्र यदि किसी कुल में हो तो वह ऐसे 100 पुत्रों से अच्छा है। कहा भी गया है, बेटा एक हो मगर नेक हो, अतः अधिक पुत्रों की कामना व्यक्ति न करे। एक ही पुत्र है तो इससे दुखी ना हो कि मेरे एक ही पुत्र है, बल्कि उसे संस्कारवान और शिक्षित बनाए। वही एक कुल का नाम रोशन कर देगा। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। 5 वर्ष तक लालन पालन, लाड प्यार और दुलार, 10 वर्ष तक ताड़न दंड देना आदि तथा 16वें वर्ष के लगते ही पुत्र के साथ मित्र की भांति व्यवहार करना चाहिए। आचार्य श्री ने यह बड़ी ही गूढ़ एवं शिक्षाप्रद बात कही है। यह बात खास तौर पर उस पिता के लिए कही गई है जो लाड़ प्यार में अपने पुत्र का जीवन नष्ट कर देते हैं। डांटने डपटने की उम्र तक वे उसे लाड़ प्यार देकर उसका जीवन नष्ट कर देते हैं, और जब पुत्र के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए तब उसे बिगड़ गया कहकर उसके साथ मार पिटाई करते हैं, और इस प्रकार अनजाने में ही पिता और पुत्र के बीच शत्रुता की अनदेखी दीवार खड़ी हो जाती है। वास्तव में पुत्र को बिगाड़ने या सुधारने में पिता बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुत्र का जीवन सुधरे, उसमें अच्छे संस्कार आए, छोटे बड़े के प्रति कर्तव्यों की समझ पैदा हो, इसके लिए चाणक्य ने कहा है कि 5 वर्ष की अवधि तक पुत्र को लाड़ प्यार करो, क्योंकि इस आयु में वह अबोध होता है। इसके बाद 10 वर्षों तक पुत्र की कारगुजारियों की पिता अनदेखी न करे। गलती पर उसे डांटे, फटकारे और आवश्यकता समझे तो पिटाई भी करे, और यह सिलसिला 16 वर्ष तक चले, क्योंकि यही उम्र युवकों के बिगड़ने की होती है। इस उम्र में ही बच्चे में अच्छे संस्कार अथवा कुसंस्कार अपनी जड्ढे जमाते हैं।
ऐसे में उस पर लगाम कसनी अनिवार्य है, किंतु ज्यों ही पुत्र 16वें वर्ष में प्रवेश करे तो पिता को पूर्णतया अपना व्यवहार बदल लेना चाहिए। उसे पुत्र को मित्र रूप में स्वीकार कर उसे अच्छे बुरे की सीख मित्रवत देनी चाहिए। इस उम्र में पुत्र के साथ डांट डपट मारपीट नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार के आचरण से पुत्र के मन में यह धारणा आ सकती है कि मेरा पिता मेरा शत्रु है अथवा मेरा पिता मुझे पसंद नहीं करता। पुत्र के मन में ऐसी धारण का आना पूरे परिवार के लिए घातक हो सकता है। उपसर्गेन्य चक्रे च दुर्भिक्ष्य च भयावह असाधुजन संपर्के यह पलायति स जीवति। आग लगने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, उल्कापात, अकाल, आतताइयों द्वारा आक्रमण और कुसंगति, असाधु दुष्ट जनों के चुंगल में फंसना, इन परिस्थितियों में जो व्यक्ति प्रभावित क्षेत्र से पलायन कर जाता है वही जीवित रहता है। किसी प्राकृतिक आपदा के आने पर अथवा दुष्ट लोगों की संगत हो जाने पर व्यक्ति को चाहिए कि यथाशीघ्र वह स्थान छोड़ दे। ये स्पष्ट है कि जहां बार बार प्राकृतिक आपदाएं आती हों, वहां रहने वाला एक न एक दिन उनका शिकार होकर मृत्यु का ग्रास बन जाता है। जिस देश में अराजकता फैली हो, आतंक का साम्राज्य हो, निर्दोष जन छिछोरी राजनीति की बलि चढ़ रहे हों, समझदार व्यक्ति को चाहिए कि उस स्थान को भी यथाशीघ्र छोड़ दे। न जाने कब उनकी जान पर बन आए। आचार्य ने दुष्टों की संगत से बचने पर भी बल दिया है। जहां दुष्ट जनों, स्वार्थी, लोभी, शराबी, कबाबी, जुआरी, चोर डाकू, दूसरों का हक मारने वाले ऐसे लोगों का बहुमत हो, वहां भी व्यक्ति न रहे। समझदार व्यक्ति को ऐसी जगह से तुरंत ही पलायन कर जाना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते और रूढ़िवादी विचारधारा के होने के कारण वहीं पर पड़े रहते हैं और कष्ट भोगते रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक दिन वे मुफ्त में मारे जाते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यैकोपि न विद्यते जन्म जन्मनि मर्त्येषु मरणम तस्य केवलम। मनुष्य जन्म लेकर भी जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से किसी एक की प्राप्ति के प्रयत्न नहीं करता, वह मृत्युलोक में केवल मरने के लिए उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने के लिए मरता है, अर्थात इस मृत्युलोक में उसका जन्म बिल्कुल व्यर्थ है। वह तो सदा मृत के ही समान है। आचार्य चाणक्य ने मनुष्य को जागृत करने के लिए ही कहा है। मनुष्य जन्म की सार्थकता पुरुषार्थ करने में है और पुरुषार्थ 4 प्रकार के कहे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों में से किसी एक पुरुषार्थ की प्राप्ति का प्रयत्न मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। वैसे जन्म तो उसी का सार्थक है जो समयानुसार चारों ही पुरुषार्थों की प्राप्ति करे, किंतु यदि चारों संभव न हो तो 3 को करे, 3 न सही किन्हीं 2 को करे, यदि 2 भी संभव न हो तो किसी प्रकार 1 ही करे। जो किसी एक भी पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं कर पाता, उसका जन्म और मरण दोनों व्यर्थ हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो मनुष्य जन्म पाकर भी पुरुषार्थ नहीं करता, धन अर्जित करके धर्मार्थ के कार्य नहीं करता, सृष्टि की वृद्धि के लिए काम नामक पुरुषार्थ से विमुख रहता है तथा वृद्धावस्था आने पर मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह युगों युगों तक 84 के फेर में पड़ा रहता है। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दंपत्येह कलहो नास्ति तत्र श्रीः स्वयमागता। जहां मूर्ख लोग पूजित नहीं होते तथा जहां अन्न आदि अत्यधिक मात्रा में एकत्र रहते हैं और जहां दंपति में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं होता, वहां लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करती है। आचार्य कहते हैं कि जहां मूर्खों की पूजा नहीं होती, अर्थात बुद्धिमान और गुणियों को भरपूर आदर मान दिया जाता है, उन्हें प्रधानता दी जाती है, जहां अन्न संचित और सुरक्षित होता है तथा जहां दंपति आपस में कलह नहीं करते, ऐसे स्थान पर श्री लक्ष्मी जी स्वयं आकर निवास करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आयुः कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। आयु, कर्म, धन, विद्या
और मृत्यु बातें शरीरधारी जीव के गर्भ में स्थित होने के समय ही निश्चित हो जाती हैं। आचार्य का मत है कि 5 बातें जीव के में आते ही निर्धारित हो जाती हैं कि उसने कब तक जीना है, उसका कर्म क्या होगा, धन की स्थिति क्या होगी, कितनी विद्या ग्रहण करेगा और मृत्यु कब होगी। इससे सिद्ध होता है कि सब कुछ ईश्वर के अधीन है। मनुष्य का इन बातों में कोई दखल नहीं है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि व्यक्ति पुरुषार्थ करना छोड़ दे और भाग्य के भरोसे बैठ जाए कि जब सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो मैं कुछ क्यों करूं। शास्त्रों में लिखा है कि अपने पुरुषार्थ और सद्कर्मों से व्यक्ति भाग्य के लेखों को भी बदल सकता है। बुद्धि ईश्वर ने इसीलिए दी है